पिछले 72 घंटों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जबरदस्त भूचाल आया है। बांग्लादेश ने जिस बीएन गेम की शुरुआत की थी, अब उसी का जवाब भारत ने डबल एक्शन से दे दिया है। नतीजा, बांग्लादेश की सरकार अब घुटनों पर है और इसका सबसे तगड़ा असर पड़ा है बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री और लाखों लोगों की रोजी रोटी पर। तो आखिर जयशंकर ने ऐसा कौन सा गेम खेला? कैसे बांग्लादेश अपने फैसलों से खुद फंस गया? और अब क्यों भारत के दरवाजे पर रिक्वेस्ट कर रहा है? चलिए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल बवाल की शुरुआत हुई बांग्लादेश के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस के चीन दौरे से। चीन जाकर यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक्ड बताया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश को समंदर का रखवाला कहते हुए चीन को चिकन नेक रीजन में दबदबा बढ़ाने का न्योता भी दे डाला। आप जानते हैं कि चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो संकरी पट्टी जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्से से जोड़ती है। ये इलाका भारत के लिए बेहद संवेदनशील और स्ट्रेटेजिक है। यूनुस को इसका पता था, फिर भी उन्होंने जानबूझकर बयान दिया। ये बयान सीधे सीधे भारत को उकसाने वाला था और भारत ने भी इस पर चुप्पी नहीं साधी। बीमस्टेक सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेहद सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पास 6,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ी मौजूदगी भारत की है और नॉर्थ ईस्ट को हम एक नया कनेक्टिविटी हब बना रहे हैं, सड़कों, रेल, जलमार्ग और पाइपलाइनों के जरिए। यानी यूनुस के बयान का करारा जवाब कूटनीतिक मंच पर मिल चुका था। लेकिन इस बार सिर्फ जुबानी नहीं, भारत ने बांग्लादेश पर असली झटका भी दे मारा। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिप फैसिलिटी को बंद कर दिया। ये वही सुविधा थी जिसके जरिए बांग्लादेश मिडिल ईस्ट, यूरोप, नेपाल और भूटान को अपने एक्सपोर्ट दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट्स और भारतीय पोर्ट्स के जरिए करता था, वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्च के। अब सब बंद। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से फैसिलिटी सस्पेंड की जा रही है, लेकिन असली वजह यूनुस का चीन में दिया बयान और एंटी इंडिया रवैया था। ट्रांसशिप फैसिलिटी के बंद होते ही सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री को लगा। पीसीएसडब्ल्यूए के सेक्रेटरी कार्तिक चक्रवर्ती ने कहा कि यूरोप और अमेरिका को जाने वाले रेडीमेड ब्रांडेड कपड़े दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से भेजे जाते थे। अब वो रास्ता बंद। पेट्रापोल लैंडपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि 2023 से 24 और 2024 से 25 के बीच बांग्लादेश से भारत के जरिए एक्सपोर्ट में 46% की बढ़ोतरी हुई थी। यानी ये झटका सीधे बांग्लादेश की इकोनॉमी और लाखों नौकरियों पर पड़ा। ट्रांसशिप फैसिलिटी बंद करने के बाद भारत ने अगला कदम उठाया। अडानी ग्रुप द्वारा बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली सप्लाई रोक दी। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश को दिए जाने वाले पेमेंट्स और पॉलिसी पर सवाल उठे। बांग्लादेश की सरकार ने तुरंत अडानी ग्रुप और भारत सरकार से अपील की। कहा गया कि हम पेमेंट समय पर दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का पालन किया जाए। इसके बाद भारत ने सप्लाई तो चालू कर दी, लेकिन साफ संकेत दे दिया कि अगला फैसला कभी भी हो सकता है। इधर बांग्लादेश ने यारियां पाकिस्तान से बढ़ाने की कोशिश की। भारत से जो रॉ मटेरियल उसकी फैक्ट्रियां लेती थीं, उस पर बैन लगा दिया। यूनुस चाहते थे कि वही मटेरियल पाकिस्तान से लिया जाए, लेकिन बांग्लादेश के ट्रेडर्स ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि पाकिस्तान से आने वाला माल महंगा और घटिया क्वालिटी का होगा, इससे हमारी इंडस्ट्री और बदनाम होगी। और यही हुआ, गारमेंट सेक्टर की हालत और बिगड़ी। लाखों मजदूर और बिजनेस डूबने की कगार पर हैं। अब हालत यह है कि बांग्लादेश के ट्रेडर्स और सरकार खुद भारत से विनती कर रहे हैं, कृपया रॉ मटेरियल की सप्लाई बहाल करें, बिजली की सप्लाई ना रोकी जाए। यानी जो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा था, अब वही भारत के दरवाजे पर घुटनों के बल आ चुका है। जयशंकर का डबल एक्शन और भारत के रणनीतिक फैसलों ने यूनुस सरकार को उसकी औकात याद दिला दी। अगर भारत सरकार चाहे तो यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके सप्लाई रोक सकती है। फिलहाल जो डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया गया है, वो काफी असरदार साबित हो रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली भी पूरी तरह रोक देनी चाहिए, या फिर अभी इतना ही सबक काफी है?
कमेंट करके जरूर बताएं